हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। इसके पहले के वीडियोस में मैंने रिसर्च रिपोर्ट पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई हैं कि रिसर्च रिपोर्ट कैसे होती है, कैसे बनाई जाती है, कितने स्टेप्स होते हैं। 7 स्टेप्स मैंने आपको बताए थे रिसर्च रिपोर्ट के, जो कि शुरू हुए थे डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, रिव्यू द लिटरेचर, सेकंड था, थर्ड था हाइपोथेसिस बनाते हैं जब हम, उसके बाद था रिसर्च डिज़ाइन या रिसर्च मेथडोलॉजी कौन सी हमने यूज़ की है, फिर डेटा इंटरप्रिटेशन एनालिसिस था, उसके बाद था रिसर्च रिपोर्ट। तो फाइनली जो लास्ट स्टेज होती है हमारी रिसर्च वर्क की, वो होती है रिसर्च रिपोर्ट की, कि हम किस तरीके से अपनी रिपोर्ट बनाने वाले हैं और प्रेजेंट करने वाले हैं, सो दैट फ्यूचर में जितने भी रीडर्स हैं वो उसको पढ़ें तो उन्हें बहुत ज़्यादा कठिनाई ना हो पढ़ने में, और वो इजीली आपकी चीज़ों को समझ सकें। और जिसके भी अंडर में आप रिसर्च कर रहे हैं, जो भी आपके गाइड हैं, उनको आपको प्रेजेंट करनी होती है रिसर्च रिपोर्ट। तो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था किस तरीके कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो रिसर्च रिपोर्ट में हमें यूज़ करनी होती है। जब हम रिसर्च रिपोर्ट बनाते हैं किन किन चीज़ों पे हमें बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करना होता है। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था फॉर्मेट क्या होता है रिसर्च रिपोर्ट का। आज के लेक्चर्स में हम पढ़ने वाले हैं कि कितने टाइप्स के रिसर्च रिपोर्ट हो सकती हैं। रिसर्च रिपोर्ट बहुत सारे फॉर्म्स में हो सकती है। अगर एक स्टूडेंट रिसर्च रिपोर्ट बनाता है किसी मार्केटिंग रिसर्च पे, अपने किसी प्रोजेक्ट पर, या समर ट्रेनिंग की है उसने, उसके ऊपर रिसर्च रिपोर्ट बनाता है, तो वो टेक्निकल रिपोर्ट होती है। अगर कोई इंजीनियर अपने किसी काम पे रिपोर्ट बनाता है तो वो टेक्निकल रिपोर्ट होती है। अगर बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स आते हैं जिसमें किसी एक प्रॉब्लम का या किसी एक जो कोई घटना हुई है उसके बारे में दिया होता है, आर्टिकल के फॉर्म में होता है। फर्स्ट पैराग्राफ में हम उस पूरी आर्टिकल को, उस पूरे जो सिचुएशन है उसको एक्सप्लेन करते हैं। सेकंड में उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। तो वो आर्टिकल भी एक तरीके की रिसर्च रिपोर्ट ही होती है। बहुत सारे रिसर्च जर्नल्स आते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। एक सिंपल रिपोर्ट भी बनाई जा सकती है। मैगज़ीन्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, पैराग्राफ्स आते हैं, वो भी रिसर्च रिपोर्ट होती है। कई बार ओरल भी हो सकती है रिपोर्ट। अगर आपकी जो रिसर्च है वो डिमांड करती है ओरल प्रेजेंटेशन का, तो इट कैन ऑल्सो बी अ ओरल प्रेजेंटेशन एज वेल। सो यहाँ पर हमने बेसिकली टाइप्स ऑफ रिपोर्ट को तीन टाइप्स में हम लोगों ने डिवाइड किया है, जो बेसिक टाइप्स है रिसर्च की, जिसमें से यहाँ पे लिखा है द रिजल्ट ऑफ ए रिसर्च इन्वेस्टिगेशन कैन बी प्रेजेंटेड इन नंबर ऑफ वेज। कई तरीके से रिसर्च रिपोर्ट को हम प्रेजेंट कर सकते हैं। टेक्निकल रिपोर्ट हो सकती है, पॉपुलर रिपोर्ट हो सकती है, कोई आर्टिकल हो सकता है, या वो ओरल प्रेजेंटेशन भी हो सकती है, जो कि अभी मैंने आपको बताया। अब इसमें सबसे पहला टाइप हम लोग जो ले रहे हैं वो है टेक्निकल रिपोर्ट। टेक्निकल रिपोर्ट मतलब होती है जितने भी टेक्निकल लोग अपने किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड जब रिपोर्ट बनाते हैं तो वो टेक्निकल रिपोर्ट होती है। उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं टेक्निकल रिपोर्ट में, ये जानने वाली चीज़ें हैं। द मेन एम्फसाइज इज़ ऑन मेथड एम्प्लॉयड। कौन सा मेथड आपने यूज़ किया है, यानी कि आपकी रिसर्च क्या रही है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। Assumptions made in the course of study, यानी हाइपोथेसिस की बात हो रही है यहाँ पर, कि हमने क्या हाइपोथेसिस बनाई थी वो हमें ज़रूर इसमें बताना होता है। डिटेल प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइंडिंग्स इंक्लूडिंग लिमिटेशंस एंड सपोर्टिंग डेटा। यहाँ पर आप रिसर्च मेथडोलॉजी, सबसे पहले आप क्या बता रहे हैं, आपने कौन सा मेथड यूज़ किया टेक्निकल रिपोर्ट में। फिर आप ये बता रहे हैं कि आपने क्या हाइपोथेसिस बनाई, आपकी क्या फाइंडिंग्स आई डेटा इंटरप्रिटेशन के बाद, क्या लिमिटेशंस रहीं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हुई आपको रिसर्च करने में, और कौन सा डेटा आपने यूज़ किया। तो बेसिकली टेक्निकल रिपोर्ट का सबसे अच्छा एग्जांपल है मार्केटिंग रिसर्च रिपोर्ट, जो ग्रेजुएट्स, अंडर ग्रेजुएट्स बनाते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो एक टेक्निकल रिपोर्ट के अंदर होनी चाहिए। इसकी जनरल गाइडलाइंस हम ये कह सकते हैं। समरी ऑफ द रिज़ल्ट, सबसे पहले मेन फाइंडिंग जो होती है, जो
अल्टीमेटली हमारी पूरी रिसर्च डेटा इंटरप्रिटेशन के बाद आई है, वो फाइंडिंग्स को हम शो करते हैं 2-3 पेजेस में, नॉट मोर देन दिस। कंसाइज होनी चाहिए ये। नेचर ऑफ द स्टडी, डिस्क्रिप्शन ऑफ द जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी, आप स्टडी क्यों कर रहे हैं, उसके जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जैसे अगर हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो स्टूडेंट्स को ये रिपोर्ट बनानी होती है क्योंकि ये उनके करिकुलम में होता है, और वो एक इंसाइट देना होता है उन्हें किसी भी एक पर्टिकुलर ब्रांड के ऊपर, जो भी वो रिसर्च कर रहे हैं उसके ऊपर। फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम को ठीक तरीके से डिफाइन करना है। हाइपोथेसिस का काम, डेटा इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस, ये नेचर ऑफ द स्टडी में ये सारी चीज़ें आएंगी टेक्निकल रिपोर्ट के अंदर। फिर हमने कौन सा मेथड यूज़ किया है, स्पेसिफिक मेथड यूज्ड इन द स्टडी विद देयर लिमिटेशंस, जैसा कि ऊपर मैंने भी आपको बताया था कि स्पेसिफिक मेथड आपने कौन सा यूज़ किया है, कौन सी सैम्पलिंग यूज़ की है, कौन सी सैम्पलिंग डिज़ाइन यूज़ की है, क्या साइज़ रहा है आपका, क्या सैम्पल रहा है, और सिलेक्शन का क्या मेथड रहा है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, आप लोगों मार्केट रिसर्च अगर बना रहे हैं तो आपकी पॉपुलेशन साइज़ क्या है, कितने लोगों को आपने टारगेट किया है, क्या आपके सैम्पल साइज़ का तरीका कौन सा रहा है, आपने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ली है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ली है, या फिर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ली है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग ली है, क्लस्टर सैम्पलिंग ली है। तो ये डिपेंड करेगा आपके नेचर ऑफ सब्जेक्ट पे कि आपका किस तरीके की रिसर्च है, उसके बेसिस पे आप अपना सिंपल जो तरीका है वो यूज़ करेंगे। उसके बाद डिज़ाइन, सैम्पल डिज़ाइन के बाद आ जाएगा आपका रिसर्च मेथड, आपने कौन सा यूज़ किया है, आपने डिस्क्रिप्टिव मेथड यूज़ किया है, एक्सप्लोरेटरी मेथड यूज़ किया है, कौन सा मेथड एकदम फिट होता है आपकी रिसर्च रिपोर्ट पे, ये डिसाइड करेंगे। और फाइनली उसके बाद आप लोग अपनी एनालिसिस करेंगे। उसके बाद आ जाएगा डेटा कलेक्शन कैसे किया है आपने, आपके सोर्सेस कहाँ थे, कहाँ से आपने डेटा कलेक्ट किया, क्या लिमिटेशंस रहीं कलेक्शन के टाइम पे, और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके जो भी डेटा है उसका। फिर एनालिसिस करते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइंडिंग्स, आपने फाइंडिंग्स आपको देनी है कि क्या क्या अल्टीमेटली रिज़ल्ट रहा आपकी पूरी एनालिसिस का। लास्ट में आ जाता है कंक्लूजन, डिटेल्ड समरी ऑफ फाइंडिंग्स एंड पॉलिसी इम्प्लीकेशंस ड्रॉन, कौन से कंक्लूजन्स और फाइंडिंग्स आपने निकाले, अल्टीमेटली क्या रिकमेंडेशंस रहीं। उसके बाद देन बिब्लियोग्राफी, आप जानते ही हैं बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है कि आपने जितने भी सोर्सेज का जो भी थ्योरेटिकल चीज़ों का यूज़ किया है अपनी रिसर्च रिपोर्ट में, उसका सोर्स क्या रहा है, क्या वो मैगजीन्स रही हैं, क्या वो न्यूज़पेपर्स रहे हैं, या कोई रिसर्च जर्नल रहा है, या कोई वेबसाइट रही है, या कोई पर्टिकुलर बुक रही है, वो इंक्लूड कर रही है। टेक्निकल अपेंडिक्स, यहाँ पर इसका मतलब है कि जितनी भी टेक्निकल चीज़ें आप लोगों ने यूज़ की हैं उनके बारे में एक्सप्लेनेशन, अगर कोई मैथ्स रिलेटेड डेरिवेशन है तो, अगर आपने कोई टेक्निकल टर्म यूज़ की है तो उसका मतलब बताएंगे। और फाइनली जो आपका इंडेक्स होगा ये आपके एंड में होता है यहाँ पर। सो दिस वाज ऑल फॉर टेक्निकल रिपोर्ट, यही होती है, जितने भी टेक्निकल लोग होते हैं वो इस तरीके से रिपोर्ट बनाते हैं। देन कम्स द सेकेंड वन विच इज़ पॉपुलर रिपोर्ट। पॉपुलर रिपोर्ट का मतलब होता है, बहुत ही सिंपल है, वन विच एम्फसाइज ऑन सिंप्लिसिटी एंड अट्रैक्टिवनेस। इसकी जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होता है पॉपुलर रिपोर्ट का वो ये होता है कि ये सिंपल होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, कोई भी चाहे कोई भी रीडर हो, वो किसी भी फील्ड का हो, वो इजीली उसे पढ़ सके, इसीलिए इसे कहा गया है पॉपुलर रिपोर्ट। द सिंप्लीफिकेशन सॉट, अब इसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, क्लियर राइटिंग होनी चाहिए, मिनिमाइजेशन ऑफ टेक्निकल मैथमेटिकल डेटा, जिस एक्सटेंट तक भी हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि टेक्निकल चीज़ों को यूज़ कम करें, मैथमेटिकल चीज़ों को यूज़ कम करें, वो करें हम। इससे क्या होगा कि हमारी जो रिपोर्ट है वो और सिंप्लीफाई हो जाएगी। लिबरल यूज़ ऑफ चार्ट्स एंड डायग्राम, जो भी चार्ट्स एंड डायग्राम्स हम यूज़ करें वो लिबरल हो, कम हो, कोशिश करें कम में हम अपनी चीज़ को समझा सकें और वो बहुत ही सिंपल हो। तो पॉपुलर रिपोर्ट का बेसिक मतलब यही होता है कि हमें बहुत ही सिंपल रिपोर्ट बनानी है जो हर कोई पढ़ सके। इसकी आउटलाइंस क्या होती हैं,
The findings and their implication even on finding of most practical interest and on the implication of these findings. जो भी इंटरेस्ट हमारा आया है हमें उस पर एम्फसाइज करना है फाइंडिंग्स का. रिकमेंडेशन फॉर एक्शन, इसके बाद हमें क्या रिकमेंडेशंस देनी है अगर कोई इस तरीके की रिसर्च कर रहा है, अगर वो आगे पढ़ने वाला है तो उसे क्या क्या चीज़ों का रखना है, ये चीज़ हम रिकमेंड करेंगे. ऑब्जेक्टिव क्या रही है हमारी स्टडी की? जनरल रिव्यू ऑफ हाउ द प्रॉब्लम अराइज इज़ प्रेजेंटेड अलॉन्ग विद द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव. सबसे पहले हमें जनरल प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना है और उसके बाद हमारे क्या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है इस रिसर्च को करने में डिफ़ाइन करना है. हमें कौन से मेथड्स यूज़ किए हैं वो भी बहुत हमें ब्रीफली देना है. ब्रीफ एंड नॉन टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ मेथड्स एंड टेक्निक यूज्ड. सिंपल है, बहुत बारी हम डिस्कस कर चुके हैं अभी वीडियो लेक्चर्स में. ये रिज़ल्ट फाइनली जो हमारी रिपोर्ट रही है वो किस तरीके की रही है ये फाइनलाइज करना है हमें, कि जो भी हमने रिसर्च कंडक्ट की उसका क्या अल्टीमेटली रिज़ल्ट आया वो हमें फाइंडिंग के तौर पे मिलता है हमेशा जनरली. टेक्निकल, फिर अगेन मोर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अपेंडिसेस. जो चीज़ अभी हमने हाल ही में टेक्निकल रिपोर्ट में डिस्कस की है वही इसमें भी है. जितनी भी टेक्निकल टर्म्स को हमने यूज़ किया है हम उनको यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे. एक दो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पॉपुलर रिसर्च रिपोर्ट में हमें ध्यान रखने वाली हैं वो ये है कि ये सिंप्लिसिटी पे एम्फसाइज करती है और टेक्निकल डिटेल्स को जिस भी एक्सटेंट तक पॉसिबल हो सके उन्हें इंक्लूड नहीं करती है अगर पॉसिबल है तो. बट इफ़ इट इज़ मैंडेटरी देन तो हमें करना ही होगा. आई होप समझ आया है आपको. पॉपुलर रिपोर्ट और टेक्निकल रिपोर्ट में बेसिक डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि टेक्निकल रिपोर्ट थोड़ा इस तरीके की रिपोर्ट होती है जो टेक्निकल लोगों को ही समझ में आएगी. फॉर्मेट पॉपुलर रिपोर्ट का और टेक्निकल रिपोर्ट का बहुत डिफरेंट नहीं होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है. सिर्फ पॉपुलर रिपोर्ट में हम कोशिश करते हैं कि चीज़ों को हम बहुत जनरलाइज्ड वे में लिखें ताकि हर एक रीडर को समझ में आए, और टेक्निकल रिपोर्ट में हम ऐसा नहीं करते हैं. टेक्निकल रिपोर्ट में हम जो भी चीज़ें लिखते हैं उनमें प्रॉपर टेक्निकल टर्म्स का यूज़ करते हैं. आखिरी है ओरल प्रेजेंटेशन. सुनने में थोड़ा अजीब लगता है बट बहुत सारी ऐसी रिसर्चेस भी होती हैं जिनको हम ओरली ही प्रेजेंट करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल जितने न्यूज़ रीडर्स होते हैं वो भी रिसर्च करते हैं एंड दे गिव द ओरल प्रेजेंटेशन. तो ऐसे ये डिपेंड करता है आपकी टाइप ऑफ रिपोर्ट पे कि उस रिपोर्ट की डिमांड क्या है. अगर उस रिपोर्ट की डिमांड है कि उसको ओरली प्रेजेंट किया जाए तो उसको हम ओरल ही प्रेजेंट करते हैं ताकि उसका एसेंस बना रहे. ओरल प्रेजेंटेशन क्या होता है? द मेरिट ऑफ दिस अप्रोच लाइज इन द फैक्ट दैट इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी ऑफ गिव एंड टेक डिसीजन. सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि ओरल प्रेजेंटेशन में आप फीडबैक तुरंत ले सकते हैं, दे सकते हैं, विच लीड्स टू बेटर फाइंडिंग एंड रिजल्ट, जिससे हमारी फाइंडिंग्स और रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छी होती हैं. मैंने अभी आपको बताया ना कि किस तरीके की रिसर्च है आपकी, इस पर डिपेंड करता है कि उसकी नीड है ओरल प्रेजेंटेशन या नहीं. जैसे लाइक फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया कि जो न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं उनकी नीड है. अगर वो गिव एंड टेक डिसीजंस नहीं करेंगे तो उनकी फाइंडिंग्स और रिजल्ट्स कभी भी बेटर नहीं आ सकते. वो किसी भी बेटर कंक्लूजन पे एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, एक्यूरेट न्यूज़ पर वो पहुंच नहीं सकते. ये तो इसकी बेसिक मेरिट थी. बेसिक डिमेरिट क्या होती है कि इट लैक ऑफ परमानेंट रिकॉर्ड. इसका कोई परमानेंट रिकॉर्ड नहीं रहता. ये इसकी डीमेरिट है. हम इसे सहेज के रख नहीं सकते हैं बाकी रिपोर्ट्स की तरह. ओरल प्रेजेंटेशन कैन बी इफ़ेक्टिव. अब ये इफ़ेक्टिव कैसे हो सकती है? स्लाइड्स को पीपीटी के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, चार्ट्स, ब्लैक बोर्ड, टेबल्स, इन सब का इस्तेमाल करके हम अपनी ओरल प्रेजेंटेशन को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं. जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे रिस्पोंडेंट्स हैं, हमारे अल्टीमेट ऑडियंस है, उनको ईजिली अट्रैक्टिव भी लगेगी, इंटरेस्टिंग भी लगेगी और समझ में भी. These were the basic 3 types of
रिसर्च रिपोर्ट टेक्निकल रिपोर्ट थी जो टेक्नीशियंस ही बनाते हैं, टेक्निकल लोग बनाते हैं। पॉपुलर रिपोर्ट ऐसी रिपोर्ट होती है जो हम ऐसे रीडर्स के लिए बनाते हैं जो नॉन टेक्निकल होते हैं, इसलिए हम इसको सिंपल रखते हैं। और ओरल प्रेजेंटेशन वो उस तरीके की होती है जिसको हम ओरली प्रेजेंट करते हैं, इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता है जिसको हम फॉलो करते हैं। इट टोटली डिपेंड अपॉन द प्रॉब्लम विच वी हैव टेकन फॉर द रिसर्च। सो दीज वर द 3 टाइप्स। आई होप आपको लेक्चर आज का समझ में आया होगा। एंड इफ़ यू लाइक्ड इट प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।